हाँ भाई, ये बताओ, मोल कंसेप्ट का पीडीएफ मैंने निकाल रखा है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में 1 to 9 दिए थे क्वेश्चंस, 1 to 9। क्वेश्चन टू हाँ, सबने कर लिए। ये बताओ 1 to 9 में पहले डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ? नो सर। नो सर नहीं हुआ है? नो सर स्टार्ट नहीं हुआ है इसका डिस्कशन। क्या कह रहे हो? सर अभी इस चैप्टर का मूल कंसेप्ट का भी नहीं हुआ है डिस्कशन। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 मोल पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका? सर एक बार आप टेस्ट का कंफर्म सिलेबस लिख देंगे सर? यहाँ तक है बेटा, पेज नंबर 131 तक। वेपर डेंसिटी तक? हाँ, ओके सर। ठीक है, स्टोइकियो से पहले तक। फर्स्ट के किसी पार्ट में डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। सर क्वेश्चन टू डिस्कस कर दीजिए। क्या चीज? क्या चीज? कौन सा पार्ट? तो फर्स्ट के बाद बी पार्ट बता दीजिए। अच्छा, बी पार्ट 196 AMU। बताओ 98 AMU will be the mass of one molecule. यस सर। यस सर। So 196 AMU means how much molecules are there? 2 molecules. मॉलिक्यूल्स। टू मॉलिक्यूल। Have they asked molecules or atoms? सर सर एटम। atoms. तो बताओ एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के अगर 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल फोर। सर 4. सल्फर के 2 मॉलिक्यूल में कितने 2। होंगे? 2 सर 2. एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। 8। सर 8. एक मॉलिक्यूल में 4 तो 2 में सर 8. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा था कोई? यस सर। ठीक है। इफ फ्रॉम 10 मोल्स NH3 एंड 5 मोल्स H2SO4, NH3 के बेटा कितने मोल्स हैं? 10 और H2SO4 के 5। ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, ठीक है। तो बताओ यहाँ एक मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन है, यस सर. तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल्स मिलेंगे यहाँ से? सर 30 moles. 30. और यहाँ पे 10. तो टोटल हमें 10. कितने मिल चुके हैं? सर 40. ठीक है। अब बताओ 40 मोल्स ऑफ H हैं तो 40/2 मोल्स ऑफ H2 होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। Because we know 2 moles of H make up 1 mole of H2. So 1 mole से half और 40 से 20. 20 मोल्स मिल गए तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 20 Na। Yes sir. यस सर। थर्ड, फोर्थ अभी पढ़ाया नहीं है, छोड़ दो। फिफ्थ बताना है? यस सर. सर थर्ड भी ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। सर फोर्थ वाला? फोर्थ वाला नहीं पढ़ाया अभी। फोर्थ वाला नहीं। सर 6।
लॉज नहीं पढ़ा है ना बेटा अभी, लॉज सर फिफ्थ वाला। सिक्स वाला। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन याद है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। यही तो क्वेश्चन है फिफ्थ। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन यही तो है। सर बहुत सिक्स बोल। नहीं, फिफ्थ भी कोई पूछ रहा था। 1 लीटर का मास कितने है? 1.2 ग्राम, तो 22 1 मोल का सर निकाल। सर 1.2 into into 22 सर 26.88। 3 ऑक्साइड्स ऑफ, फिफ्थ वाले में सर यही करना था। हाँ यही करना था। तो इसमें तो 1 मोल को पूछा है ना। हाँ 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर का। Yes, sir. हाँ. यस सर। यस सर। एम एवरेज का फॉर्मूला बताएंगे सब लोग। N1 N2 N1 M1 plus N2 into M1 by अपॉन N1 plus N2 plus N3। 3 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, आर मिक्स्ड इन मोलर रेशियो ऑफ 3:1। तो आप 3x 2x x N2O के मोल्स कितने मान लो बेटा? 3x so 3x multiplied by NO2 के 2x, और बच्चों तीसरी गैस है N2O3, उसके मोल्स कितने मान लो? x। X. तो अब बताओ एम एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। 3x into 44 28. Yes, sir. प्लस N2 into M2। NO2 का कितना आएगा बेटा? 32 और 14 46 Yes, sir. 46. प्लस N3 into M3। N2O3 का कितना आएगा बेटा? 26. 28 और 48 76. 76 अपॉन 3x प्लस 2x प्लस x। 6x। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. सेवेंथ सर सर सेवेंथ में टेबल बना के करना होगा ना। हाँ बिल्कुल, इसमें मॉलिक्यूलर वेट तो दिया नहीं है बेटा, नो सर। है ना? तो उसमें हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला तो निकाल नहीं सकते, पहले रेशियो निकालना पड़ेगा और रेशियो पे ही हमें रुक जाना पड़ेगा। So sample अरे is तो equal बात to 100 ग्राम लिख के करेंगे ना 7th वाला. है बेटा। So let total mass be 100 ग्राम लिख के करेंगे. हाँ वही टेबल बना के, और कोई तरीका नहीं है। CH4 यस। हाँ 8 सर एट्थ वाला। 8 वाला। अरे कौन पूछ रहा है इसे? सर ये तो शायद कराया है. अरे इसमें यार मैथमेटिक्स का है। 2 बनाना है मेरे पास, 2 एप्पल है मेरे पास, ठीक है, 2 मैंगोज हैं या 1 मैंगो है, तो बताओ कितना परसेंटेज मैंगो का है? 5 20%. 1/5 1/5 into 100। 20%. अब जरा एक क्वेश्चन पढ़ो। 2 मोल किसके हैं बेटा? CO2 CO2. 1 मोल सर 40%। H2 यस सर 40%। और 2 मोल किसके हैं बेटा? हीलियम हीलियम। और मजे की बात यह है कि उसने डिटरमाइन मोल परसेंटेज ही पूछा CO2 का, मास परसेंटेज पूछता तो फिर भी क्वेश्चन बढ़िया हो जाता। सर उसमें 2/5 कर देंगे into 100। हाँ मोल परसेंट में तो कोई दम ही नहीं बचा। मोल परसेंट ऑफ CO2 पूछा है ना, तो 2/5 into 100। 2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। अगर मास परसेंटेज पूछता तो क्या करते बेटा? इसका भी मास निकालते, एटॉमिक वेट लेना पड़ता।
इसका भी मास निकालते 8, इसका भी मास निकालते 2 ग्राम, सेम टोटल टोटल मास होगा आपका 98 है ना, उसमें 98 CO2 का Yes, sir. 8 into 100 Into 100. तो मैंने बता दिया, ये मत सोचना कि ये पूछा था, पूछा यही था बस, ठीक है। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, नो सर सर नो सर हो गया। पूछना है नो सर No, मास sir. वाला दोबारा बता कौन से वाला? सर, इसमें जो मास वाला बताया सर वो बता दीजिए दोबारा से। अच्छा, मास वाला दोबारा है। चलो 2 मोल अगर इसके हैं बेटा तो इसका गिवन मास कितना आ जाएगा? 88 ग्राम। ठीक बात। इसके अगर 2 मोल है तो इसका मैं लिख देता हूँ, इसका एटॉमिक मास 4, तो इसका गिवन मास कितना आ जाएगा? सर अब आ गया आगे सर। आ गया? सर थैंक यू सर। सर ये मोल परसेंट वाला सर नहीं आया। कौन सा? सर ये मोल परसेंट वाला। मैंने क्या कहा तुमसे, अगर तुम्हारे पास 2 बनाना है, 2 मैंगो है ना, तो और कितना परसेंट बनाना है बताना टोटल फ्रूट्स का? सर 2/5 into 100 करेंगे तब आएगा। यही तो करा है मैंने। सर मतलब सिंगल सिंगल का निकालेंगे ना, ऐसे ही? सिंगल सिंगल जिसका पूछा है उसका निकालेंगे। CO2 यस का सर। आ गया सर, आ गया। 9th आ गया सर हो गया। Sir, आ गया. सर आ गया। सब बता दीजिए 9th वाला। 9th वाला बता दो, ठीक है। चलो याद करो, मैंने कहा था कि अब जब कंपाउंड ना दिया हो, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने पूछा था कि मैं सिद्धांत का वेट मैंने पूछा तो उसने मुझे एक पजल बनाई, वही वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम मुझे हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला नहीं पता, मैंने मान लिया XYZ, ठीक है, लेकिन उसमें आयरन है, और याद देखो यहाँ आयरन की एटॉमिसिटी भी दी है, ध्यान से देखो अगर क्वेश्चन तो सर 1। 1 दी है, ठीक है। लेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट बी m ग्राम, m ग्राम मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट। यस सर। तो ये बताओ 4.6%, 4.6 ही है ना, ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज मास ऑफ Fe 56। एंड 1 into 56 हो जाएगा कि नहीं बेटा? यस यस सर। Yes, sir. तो m कितना आ जाएगा? into 100 अपॉन, समझ आया? यस सर। अब 56 एटॉमिक मास है। यस सर, आयरन। लेकिन इससे जो मॉड्यूल में आंसर दिया 1200 वो आ नहीं रहा। सर आंसर 1200 दिया है सर, मल्टीप्लाई करके 1217 ग्राम आएगा। यस सर। 1217 ग्राम। चेंज कर लो, इमीडिएटली चेंज कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इस टाइप के क्वेश्चंस में इन केस एटॉमिसिटी ना दी हो तो वन अज्यूम कर सकते हैं। तो फिर याद करो, मैंने कहा था एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कहा था लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट निकालो। यस सर, हीमोग्लोबिन पे बेस्ड। हाँ बस फिर वही करना पड़ेगा, लीस्ट Okay. निकाल। या फिर याद करो एक कॉर्टिसोन वाला करवाया था जिसमें 21 एटम दे दिए थे। यस सर। एक्सक्यूज सर मी इसकी सर। यूनिट ग्राम होगी सर। हाँ बेटा, पर मोल चल रहे हैं तो ग्राम होगी, पर मोल चल रहे हैं ना, तभी पर मोल चल रहे हैं, तभी तो ये 56 ग्राम लिया, नहीं तो Yes, sir. 56 AMU लेते ना। सर सिर्फ ग्राम ठीक है कि ग्राम पर मोल लिख देंगे? ग्राम पर मोल और बेटर है लिखना बेटा। वैसे ग्राम का मतलब ही इम्प्लाइड है कि मैं एक एक मोल की बात कर रहा हूँ, और AMU की बात करें तो एक एक मॉलिक्यूल या एक एक एटम की बात हो रही है। हाँ पूछो। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए इसका, क्योंकि मेरा 1020 ग्राम आ रहा है। एक सेकेंड यार, सर 5600 डिवाइडेड बाय 4.60 होगा ना। हाँ मैं एक बार जरा देख लूँ। 1217.39। सर सही है ये। सही है बेटा। 1217.39 ग्राम। 1217.39 सही है बिल्कुल, है ना।
ओके सर। सर डेसिमल पार्ट इग्नोर कर देंगे। नहीं, वो तो मैंने लिख दिया था यार। पूरा आपको तो चॉइस दी होगी, पूरा लिख के आना। 2 चॉइस तक तो लिख के ही आना, 2 डेसिमल तक। अब ये इसकी पार्ट 2 हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, और वो तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाले में से सर डाउट है सर, 2 क्वेश्चन। हाँ, तुम मुझे तो पर्सनली उसको बता दीजिए। मैं तुम्हें भेज दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि मैं ये पढ़ा दूं, स्टोइकियोमेट्री का। आज बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यस सर, बहुत ये ध्यान- पढ़ा दीजिए। बहुत ध्यान से सुनना होगा और तुम अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। तो लास्ट टर्न पे हमने ये पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के आगे, जैसे हम ये लिखें कि Ag2CO3, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे हम ये लिखें 2Ag2CO3 gives 4Ag plus 2CO2 plus O2। याद आया ये क्वेश्चन? यस सर। हमारे पास कितना ग्राम था बेटा Ag2CO3 का? 2.76। ठीक है, 2.76। 2.76. फाइंड द मास ऑफ। सर ये आज का नया टॉपिक है। हाँ बेटा, नया टॉपिक है। बस धीरे धीरे इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है ना जेई में कि पूछो इसमें मत। इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। चलो अभी करेंगे, सारी इतने क्वेश्चंस करेंगे हम कि तुम ढूंढोगे कि पीओएसी किस क्वेश्चन में लगाएं। ठीक है, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें ये कंसेप्ट। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या करा कि 2 मोल्स ऑफ Ag2CO3, बस याद दिला रहा हूँ पिछली टर्न का, से कितना मोल Ag मिलेगा बेटा? रेजिड्यू तो सिर्फ 4 मोल। 4 मोल। हाँ, रेजिड्यू तो सिर्फ सिल्वर है। 4 मोल्स ऑफ Ag। और ये बताओ 276 अगर Ag2CO3 का मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो बताओ Ag2CO3 के कितने मोल हो गए बेटा? 0.01। 0.01। वेरी गुड। 2CO2 प्लस O2 0.01। ठीक है, मैंने एक तो ट्रिक बताई थी, बैलेंस करने के बाद इसको डिवाइड कर दो। ये आ रहा है समझ में? 0.01 मोल्स। ठीक है, फिर मैंने ट्रिक बताई थी कि बैलेंस करने के बाद डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। यस सर। ठीक है, ये ट्रिक से आया। ठीक है, फिर अब इसे 0 करूं, ये 0.01/2 लिखो, ये 0.01/2 लिखो, ये 0.01/2 लिखो, और लास्ट में अब क्या करते जाओ बेटा? सर इनटू 4। 4 into 2 and into 1. तो moles of silver obtained will be 0.02. तो mass of silver obtained will be 0.02 into 108. ये सब 2.16 ग्राम। ये सबका आ गया था। इस तरीके से मैंने कहा था कि आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सर मोल गिवन है। हाँ 2.76 ग्राम गिवन था, तो मोल हमने निकाल लिए थे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। याद आया? यस। चलो अब सर 1 मिनट सॉल्यूशन दिखा दीजिए। दिखा रहा हूँ बेटा।
तो क्वेश्चन में दिखा दीजिए। सर सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होता है? 108। यस सर। सी, अगर हम सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में है ठीक है, या तो हम रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हैं, उसे लिख पा रहे हैं तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, और उसमें किसी एक एलिमेंट का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो रहा है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतने बड़े भारी भरकम से वर्ड आ रहे हैं तो कोई, तब हमें वी शुड अप्लाई POAC when या तो सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम हो तब लगेगा, हम रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तब बेस्ट है लगा दो, नहीं तो बैलेंस कर पा रहे हो तो इसी से कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, टाइम कम लगेगा। ठीक है, और अगर सीरीज ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन है तब POAC लगेगा। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो सिंगल रिएक्शन सिस्टम मतलब क्या हुआ? वही जो चल रहा है बेटा, दो रिएक्टेंट वाला तो अभी आया ही नहीं ना। यस सर। है ना, मैंने कहा था 2 रिएक्टेंट में तो एक लिमिटिंग होगा, वो तो कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया अभी, वो तो नेक्स्ट वीक चलेगा लिमिटिंग तो। ठीक है, अब तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है। सर आपने ऊपर क्या लिखा है? वी शुड अप्लाई POAC when। ओके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट atoms of each element remain conserved during a chemical reaction। ठीक है, आराम से देखते जाओ, आराम से बिल्कुल। सपोज करो NH3 ने, एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं, अब बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं लेफ्ट और राइट? 2। ठीक है, 2। अप्लाई OAC ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, ये बताओ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन on LHS should be moles of nitrogen on RHS। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बताओ LHS के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल अमोनिया से एक में के अंदर 1 मोल N है? यस सर। यस यस सर। यस सर, सही समझ गया। हाँ आ जाएगा, बस उसके बाद तो तगड़ी ट्रिक भी आ रही है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा ये बताओ कि 1 मोल अमोनिया से
एक मोल अमोनिया से कितने मोल N मिलेगा ये बताओ। 1 मोल। Moles of NH3 is equal to moles of N। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऐसे लिख सकते हो 1 into moles of N। यस Yes, sir. सर 1 into क्यों लिखा? एटॉमिसिटी। ऐसे लिख सकते हैं, ये और बेटर वे है। Yes, sir. इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। यस सर। सर इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं बेटा, अभी देखते जाओ आराम से। बिल्कुल, जो लास्ट में डाउट आएगा लास्ट में सारे पूछ लेना आज मेरे से। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये मोल कंसेप्ट का, ठीक है। ये बताओ पहले, ये लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N इज इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी NH3 क्यों ले रहे हैं? है। सर NH3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि N यहाँ किस फॉर्म में है? सर NH3 के फॉर्म में। हाँ, तो LHS में हमें मोल्स इसके दिए होंगे ना। यस सर। ठीक है, अब जरा ये बताओ, मैं अगर RHS के लिए लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि मोल्स ऑफ N ऑन मोल्स RHS ऑफ N is equal to 2 into moles of N2। मॉलिक्यूल। ये किस किस को बात समझ आई बेटा? सर यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें? सर नहीं आई। ये बताओ कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसके अगर N2 का 1 मोल है मेरे पास, तो N के कितने मोल होंगे? सर 1। N के N2 का X मोल है अगर, तो N का कितना होगा? N2 के मॉलिक्यूल में 2 मोल्स होंगे। 2x। सर 2 मॉलिक्यूल। 2x। तो ये बताओ, ये इक्वेशन नहीं आई समझ में? नो सर। LHS नहीं समझ आया। अरे सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि नाइट्रोजन पे POAC लगा रहा हूँ, तो जितने मोल्स N के LHS पे होंगे उतने मोल्स N के RHS पे होंगे। यस सर। तो नाइट्रोजन LHS में अमोनिया के फॉर्म में है कि नहीं? यस सर है। और RHS में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है कि नहीं? यस सर। यस सर। पहले मैंने LHS में ये लिखा कि अगर मेरे पास X मोल्स ऑफ अमोनिया है तो N के कितने मोल्स होंगे LHS में? 1 into X, क्योंकि इसके 1 मोल अमोनिया से नाइट्रोजन का 1 मोल मिलेगा कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर मेरे पास 2 मोल्स हैं N2 के, तो बताओ N के 4 मोल मिलेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना? एटॉमिसिटी कितनी है N की? 2। तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट नहीं आया समझ में? थोड़ा तसल्ली से आराम से ध्यान दो। आगे ये आ गया ध्यान से समझ में? अब ये बताओ मेरे को कि ये और ये बराबर थे कि नहीं? यस सर। बताओ, ये और ये बराबर है कि नहीं अकॉर्डिंग टू POAC? यस सर। ये और ये बराबर अगर है तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। यस। यस सर। तो अल्टीमेटली आपको मैं अब ट्रिक बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। सर RHS में सर इक्वल टू के बाद जो आपने लिखा है वो समझ नहीं आया। एक सेकेंड बस, देखो अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। अप्लाइंग POAC ऑन N, ठीक है। N यहाँ पे NH3 के फॉर्म में है और यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 1, तो 1 into मोल्स ऑफ NH3 बराबर
यहाँ पे बताओ इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2 2 मोल्स ऑफ H2। मतलब तुम इन दोनों को, नाइट्रोजन इधर एमोनिया के फॉर्म में था, इधर N2 के फॉर्म में था, यहाँ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करी, यहाँ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करी और ऐसे इसे इक्वेट कर दिया। ऐसे ये बताओ अप्लाइंग POAC ऑन हाइड्रोजन, क्या हम ये नहीं लिख सकते कि 3 moles of NH3 is equal to 3 into moles of NH3. 2 moles of H2. 2 moles of H2. लिख सकते हैं कि नहीं? यस Yes, अब sir. ये तरीका भूल जाओ, ये तरीका भूल जाओ। जैसे मैंने ये तो समझाने के लिए था। अब ये बताओ ये रट गया कि नहीं? Yes, sir. सर नहीं समझ में आया सर, अप्लाइंग POAC ऑन एन जो रेड में आपने लिखा है। अच्छा ये नहीं आया समझ में? देखो क्योंकि ये और ये बराबर है बेटा। यस सर। ठीक है, क्योंकि हर एटम कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो अगर ये और ये बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होंगे। यस सर। तो उसके बाद जब भी जिस पे भी आपको POAC लगाना हो, ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन पे POAC लगाना है, तो लेफ्ट में देखो इक्वेशन में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में था बेटा? NH3. नाइट्रोजन लेफ्ट में अमोनिया के फॉर्म में था और नाइट्रोजन की एटॉमिक से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नाइट्रोजन राइट में किस फॉर्म में था? N2 और राइट में इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। काम खत्म। अब हाइड्रोजन लगाओ। हाइड्रोजन पे अगर POAC लगाएंगे तो बताओ हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो इनटू मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ की क्या है एटॉमिसिटी? 2. अपना माइक ऑफ करो बेटा, बीच बीच में आवाज। अच्छा, अब जरा मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, यही वाला। सर ये हाइड्रोजन वाला समझा दिए। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं बताता हूँ। सर हाँ बोलो। सर एक बार और सर समझा देंगे सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं समझा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ फिर से। पहले तो मैं ये बताऊं कि मेथड 1, इसमें ये बताओ अगर मैं रिएक्शन बैलेंस कर लूँ तो बैलेंस रिएक्शन बताओ जल्दी से, ये होगी कि नहीं? यस यस सर। यस सर। यस इनिशियल मोल्स कितने होंगे? ट्रिक से आप उसको कितने बना लोगे? सर 5 and 15. इतना किस किस को समझ में आ गया बेटा? Yes, सर आ गया। सर आ गया। यस सर आ गया। मेरा मन नहीं हो रहा बैलेंस, मेरा मन नहीं हो रहा है बेटा बैलेंस करने का। तो ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, POAC ऑन नाइट्रोजन, जल्दी बताओ। 1 into moles of NH3 is equal to 2 into moles of NH2. ठीक है, अब बताओ अमोनिया के कितने मोल्स लिए थे? 10. Sir 10. सर 10। मोल्स ऑफ N2 कितने आए? 5. सर 5। मेरा मन नहीं था बैलेंस का तो मैंने ऑन हाइड्रोजन लगाया। 3 into moles of NH3 is equal to 2 into moles of S2. बताओ। सर 15 होगा आंसर इसका। 15. सर 15। ठीक है, तो अब बताओ 3 into
10 is equal to 2 30 is into equal to moles of 2 into H2. NH2. Sir, 15. 10. सेम आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. किस किस को समझ में आ गया? सर ये आ गया लेकिन ऊपर वाला यस नहीं सर आया आ गया। आ गया? सर ठीक है। ऊपर वाला नहीं आया कौन सा ऊपर वाला? सर, यही जहाँ से स्टार्टिंग किए थे। किसी भी रिएक्ट फॉर्मूले की तरह है ना ये सर? क्या? सर ये बस एक फॉर्मूले की तरह है ना, जो वहाँ फ्रेम करना पड़ेगा। हाँ, बस वो ऐसे कर लो कि जैसे सर ये जो नाइट्रोजन मोल्स दिए जाएंगे n ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। मेरी बात पूरी हो जाए बस। बस ये फ्रेम कर लेंगे। अगर आपको नाइट्रोजन पे पीओएसी लगाना है, ठीक है, तो आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, ठीक है, उसके मोल्स लिखो और नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने पीओएसी लगा दिया एन पे, राइट हैंड साइड देखो आप एन किस फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है, ठीक है, उसके मोल्स लिखो और इनटू किसकी एटॉमिसिटी कितनी है नाइट्रोजन की यहाँ? सर 2। वेट कर दो। तो सर हमें मोल्स इनटू एटॉमिसिटी करके इक्वेट कर देना है। यस एग्जैक्टली, मोल्स इनटू एटॉमिसिटी। अब जैसे हाइड्रोजन पे लगाना था अपने को पीओएसी, तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ सर, किस 3। फॉर्म में है? अमोनिया के फॉर्म में है। 3 इनटू Yes, मोल्स ऑफ NH3 इज Yes, इक्वल। अब 2 सपोज into करो, moles of H2। हाँ, अब सपोज करो मुझे वो वाला क्वेश्चन 2.76 ग्राम Ag2CO3 वाला क्वेश्चन मुझे मास ऑफ सिल्वर ऑब्टेन निकालना है, ठीक है, तो अब क्या करो बताओ? 2 into moles of Ag2CO3। यस सर। यस सर। POAC ऑन सिल्वर लगा रहे हो? एक मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ सर बोलो। तो सर जब पीओसी लगाएंगे तब हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिसिटी से चल रहे हैं ना बेटा, यस सर। तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर मेथड 2 बता दीजिएगा। मेथड 2 POAC वाला? यस सर। ओके, देख लो फिर से एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, अगर आपका बैलेंस करने का मन नहीं है तो आप एक एक करके सब पे पीओएसी लगा लो, ठीक है। ये बताओ नाइट्रोजन पे जब आप पीओएसी लगाओगे तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन सिर्फ अकेले किस कंपाउंड के अंदर बैठा है? अमोनिया। NH3। तो उसके मोल्स ले लो और यहाँ पे इसकी नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। पहले बताओ इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब राइट हैंड साइड बताओ नाइट्रोजन किस फॉर्म में बैठा है? N की N2 या किसी और की फॉर्म में भी बैठा है कि सिर्फ N2 में है? सिर्फ N2, ठीक है। सिर्फ N2। इसके मोल्स लिखो और यहाँ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी ले लो, मल्टीप्लाई कर दो और अब इक्वेट कर दो। समझ में सर आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, ये नहीं समझ आया। ये ऊपर समझाया तो मैंने कि सर फिर लेफ्ट से बता दीजिए। LHS और RHS में दोनों साइड नाइट्रोजन तो कंजर्व्ड ही होगा। यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड में मैं नाइट्रोजन के मोल्स को क्या लिख सकता हूँ? 1 into moles of NH3। यस सर। और राइट हैंड साइड में मैं N2 के लिए क्या लिख सकता हूँ? नाइट्रोजन के मोल्स को कितने मिलेंगे मुझे? नाइट्रोजन के मोल्स सर 1 डबल मिलेंगे ना N2 के मोल्स। 2 in moles of N2। अगर मेरे पास 10 N2 के मोल है तो 20 मोल N के होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ये और ये बराबर है तो ये और ये भी तो बराबर होंगे ना? यस सर होंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। बस सर, ये वाला LHS में POC। ये बताओ ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सबको सर। Yes, sir. ठीक है। अब बताओ तो कि बैलेंस भी कर सकता है। क्या चीज? तो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या जरूरत नहीं है ना? ओके सर। तो बताओ मोल्स ऑफ सिल्वर कितने मिले?
सर यहाँ पे तो सर मोल नहीं दिया ना सर, नहीं आ रहा ये वाला। मास ऑफ सिल्वर कितना मिला? 0.02। हाँ आप बताओ। वो पिछले वाला सर- क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन पीओएसी से सॉल्व करके दिखाया मैंने। एक्सक्यूज मी सर, ये वाला सर हाँ, नोट करना है क्वेश्चन। हाँ एक सेकेंड, पहले बताओ समझ में आ गया? यस यस सर। समझ आ गया। सर जो वो LHS और RHS वाला था, क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो ये LHS वाला वो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ था वहाँ पर हाँ सर, ऊपर जहाँ पे आप प्रूफ कर रहे थे, मतलब उसको बता रहे थे ठीक है, येलो कलर से, ठीक है। ये वाला सर। सर तो फिर इसमें LHS में ये कैसे आया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1 into मोल्स ऑफ NH3, ये नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं आया आपके पास? अगर मैं पूछता हूँ 10 मोल अमोनिया के हैं तो ये बताओ आपके पास N के कितने मोल्स होंगे? सारे सारे नाइट्रोजन, सारे नाइट्रोजन एटम रिमूव कर लूं मैं तो बताओ कितने मोल मिलेंगे N के? 10 सर 10। तो बस वही तो लिखा मैंने कि कितने मोल्स मिलेंगे N के। अच्छा अब यहाँ पे आओ, अगर मेरे पास N2 के 10 मोल्स हैं और मैं सारे नाइट्रोजन एटम्स निकाल लूं, ठीक है, तो कितने मोल्स नाइट्रोजन एटम्स के मिलेंगे? 20 तो 2 टाइम्स मिले ना N2 के मोल्स से। यस सर। और अब ये बताओ ये और ये अगर बराबर रहे, कंजर्व्ड है, तो ये और ये भी तो बराबर होगा। यस सर। बस यही पीओएसी का अल्टीमेटली फिर याद कर लो कि भाई अब तुम्हें ये ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। याद करते जाओ कि जिस भी एलिमेंट पे मुझे पीओएसी लगाना है वो मैं ये देखूं कि वो किस फॉर्म में है, रिएक्टेंट में वो इस फॉर्म में है, और यहाँ नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी जो है उससे मल्टीप्लाई करो और इसके मोल्स लिखो। यहाँ नाइट्रोजन किस फॉर्म में है N2, तो मोल्स ऑफ N2 into 2, एटॉमिसिटी 2 हो गई। अब अगर एलिमेंट अगर RHS में कई फॉर्म्स में हो तो? हाँ बस आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारी बात पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। छोड़, अब पूरा JEE एडवांस लेके चलूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। तुम्हारी सारी बात क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पहले बेसिक तो बता दूं, बताओ इतना आया समझ में? सर ये वाला नहीं आया सर ये वाला बता दीजिए क्वेश्चन। अगर Ag2CO3 पूरा Ag में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ सिल्वर पे अगर मैं POAC लगाऊं बेटा, तो यहाँ बताओ एटॉमिसिटी सिल्वर की कितनी है Ag2CO3 में? सर 2। और सिल्वर में सिल्वर की एटॉमिसिटी? सर 1। Ag plus CO2 1 ही तो है ना ये सिल्वर की एटॉमिसिटी? यस सर। So 2 से मल्टीप्लाई कहाँ पे? तो 2 into 0.01। ये सर ये क्यों? मास है ना सर, 0.01 मास है इसका Ag2CO3 का। मोल्स होते हैं, POAC में मास कहाँ से आ गया? सर ये 0.01 क्या है? अरे मोल्स है, मोल्स। शुरुआत से मैं मोल्स कह रहा हूँ, मोल्स लेने हैं। तुमने पूरा POAC मैंने पढ़ा दिया, लास्ट में मास कर दिया वहां। बताओ क्या कर रही हो? ये बताओ, मोल्स लेके चल रहा हूँ कि मास लेके चल रहा हूँ? सर मोल्स। फिर मास कहाँ से आएगा? मास तो 2.76 ग्राम था। हाँ तुम बताओ, किसको डाउट था? एक और बच्ची को डाउट था अभी। ये जो 0.01 है ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में? हाँ ये 2.76 ग्राम दिया हुआ था ना बेटा, इसके मोल लिख लिए मैंने यहाँ। ये सर, तो मतलब मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अच्छा 2.76 अपॉन 276। हाँ भाई तुम बताओ सर 2 into 0. ये क्या? यहाँ बताओ सिल्वर की एटॉमिसिटी कितनी है? ओके सर। अभी मैं खूब प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम लोग की, सिर्फ प्रैक्टिस करके मुझे बताओ
फिर क्वेश्चन तो चलो हम कर ही लेंगे। चलो मैं रिएक्शन लिखता हूं। POAC on calcium, जल्दी से बोलो। 1 into moles of CaCO3 is equal to 1 into moles of Sir, 1 into moles of CaCO. समझ में आया? Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? Yes, sir. सर ये Yes, sir. कैसे हुआ था एक बार बता दीजिए। एटॉमिसिटी बेटा 1 और यहाँ पे भी 1 ओके सर, आ गया। आ गया, ठीक है। अब ये मैं गैसेस पे नहीं अप्लाई। सब पे करेंगे, टेंशन मत लो। इफ 10 moles of CaCO3 are heated, find हाथ के हाथ क्वेश्चन आंसर भी निकालते रहेंगे, ठीक है। Ten both. Sir, Both CaO, it will be 10 moles. Sir, Very 10 good. अच्छा अब ये बताओ कि ये तुम डायरेक्ट बिना POAC के इक्वेशन से भी कर सकते थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बट आज हम सिर्फ POAC से कर रहे हैं और घर पे तुम यही सारे इलस्ट्रेशन बैलेंस करके, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री से भी सॉल्व करोगे ये वाली ट्रिक लगा के। Yes, sir. करोगे ना पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो देखते जाओ। अब ये इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बताऊंगा जो अभी एक बच्चे ने पूछी मेरे से, है ना, कि सर अगर Yes, sir, CO2 वाला वो भी और ये भी पूछा था अभी एक बच्चे ने कि सर अगर कोई एलिमेंट दो जगह, जैसे ऑक्सीजन मुझे राइट हैंड साइड दो जगह दिखती है कि नहीं? बोलो कार्बन Yes, और sir. बोलो कार्बन तो एक जगह है रिएक्टेंट में भी और कार्बन एक जगह है प्रोडक्ट में भी। कार्बन Yes. में कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम भी एक जगह रिएक्टेंट में है और एक ही जगह प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो चलो करते जाते हैं। POAC ऑन कैल्शियम बोलते जाओ। 1 into So 1 into Moles moles of of CaCO3 CaCO3 is equal to 1 into moles equal of to 1 into moles of CaO. CaO. Sir, 10 moles of CO. 10 moles. अब बताओ इसमें 10 की वैल्यू, ये 10 दिया है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. 10 moles आएंगे। 10 आएंगे। और वैसे भी डायरेक्ट भी बताओ ये रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, 1 से 1 मिलेगा तो 10 से 10 ही तो मिलेंगे। Yes, sir. Yes. अगर आप POAC से ना करो डायरेक्ट कर लो तब भी वही आएगा आंसर, ठीक है। चल अब मैं जिससे पूछूंगा बेटा वही जवाब देगा और कोई नहीं। अनुमेहा, मुझे कार्बन पे POAC लगाना था बेटा, Yes, sir. बताओ क्या लिखूं? So 1 into moles of calcium carbonate is equal to 1 into moles of CO2. वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? Yes. पूछ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आया समझ में? आगे। हाँ बोलो। सर अगर ऑक्सीजन पे लगाना तो 3 रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, मैं कर दूं बस, उसके बाद तुम्हारा सब आ जाएगा, ठीक है। Okay, पहले sir. है ना, कार्बन पे जब मैंने लगाया तो 1 into 10 is equal to moles of CO2 implies moles of CO2 भी बेटा कितने आ गए? 10. 10. 10. अब ऐसे सब में सेम होता है। हाँ तुम पूछ रहे हो बेटा, कुछ बोलो। सर ऐसे सब में सेम होगा सब में, ठीक है। अब सुनो, अब ये बताओ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड बेटा किस फॉर्म में है?
ये Sir, calcium carbonate. ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड दो फॉर्म में है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, दो, sir. दो जगह है, एक तो CaO में और एक CO2 में। ठीक है, तो अब ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ना बेटा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी तुम्हें। किस किस को बात समझ में आई? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Sir, आ गई। सर आ गए। प्लस किया है मैंने, प्लस। बहुत Yes, से sir. लोग कि यहाँ प्लस करें कि इनटू करें, ये नहीं समझ में आता सर। ठीक है, तो अब तुम कहोगे कि सर आपने POAC ऑन ऑक्सीजन लगाया ही क्यों, जब आपके CaO और CO2 के मोल्स आ चुके थे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि कोई जरूरी है कि तुम पहले कैल्शियम पे और फिर कार्बन पे ही लगाओगे? हो सकता है कोई पहले कैल्शियम पे लगाने के बाद कहे कि नहीं सर मैं तो ऑक्सीजन पे लगाऊंगा दूसरे नंबर पे। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब उससे भी तो आंसर आना चाहिए ना बेटा। चलो निकालते हैं। चलो मैंने पहले कैल्शियम पे लगा लिया और मेरा क्विक लाइन के मोल्स 10 आ गए। Yes, इतना sir. समझ में आया? अब मैं Yes, sir. अब मैं कार्बन पे ना लगा के इस पे लगाना चाह रहा हूँ बेटा। तो ये बताओ अब इसके मोल कितने हो जाएंगे? 3 × 10 Yes, sir. 30. बराबर 1 × CaO के कितने मिल चुके हैं? Sir, 10. प्लस 20। आंसर वही आएगा कि नहीं बेटा? यस सर। सर ऑक्सीजन की सेपरेटली नहीं निकाल सकते? सेपरेटली मतलब? सर मतलब है ऑक्सीजन दो जगह है ना, तो दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। दोनों जगह से मिलेगा ना ऑक्सीजन। याद करो वो वाले क्वेश्चन कि सारा ऑक्सीजन रिमूव कर लिया गया, सारा ऑक्सीजन रिमूव कर लिया गया, तो ऐड करते थे ना सारा ऑक्सीजन। सर यहाँ पे Yes, सर sir. 3 × 10 था, तो ये 20 कैसे आ गया? ये माइनस करा ना बेटा ये। सर ऐसी अगर 3 जगह ऑक्सीजन तो फिर हम लोग 3 बार प्लस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। हाँ ये भाई 30 - 10 20 ही तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. सर ये CO2 का ये ऑक्सीजन का पूछा था ना, CO2 का आया है। CO2 का है? Sir, moles of CO2. तो ऑक्सीजन तो सर उसमें भी था, कैल्शियम ऑक्साइड में भी। हाँ तो लिखा ना वहाँ पे। सर ये लास्ट 2 लाइन समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? सर 3. ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? सर 1. यहाँ सर 2. 2। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ से भी ऑक्सीजन मिलेगा। सर चाहे जहाँ से निकाल लें। हाँ, हर अगर ऑक्सीजन दो जगह आ रहा है तो दोनों जगह से लेना पड़ेगा ऑक्सीजन और फिर ऐड करना पड़ेगा। सर एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। सर हमने ए और बी पार्ट तो पहले ही सॉल्व कर दिए थे ना? हाँ मैंने तो लगा के दिखाया ना ये POAC। तो मतलब ऑक्सीजन से भी निकाल सकते थे आपने ये दिखाया। ऑक्सीजन का 10, ऑक्सीजन कोई प्रोडक्ट थोड़ी है। इज ऑक्सीजन एनी ऑफ द प्रोडक्ट? नो सर। नो सर। No, sir. अरे वो तो POAC लगा रहे हैं एक एक करके एलिमेंट पे। मुझे बैलेंसिंग नहीं आती इसकी। ठीक है, मेरे पास इनिशियली
इसके 6 मोल्स हैं, ठीक है, मुझे इसके और इसके निकालने हैं बेटा, ठीक है। चलो, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, POAC ऑन कार्बन, जिससे मैं पूछूंगा वो। अनुश्री नारायण। Yes, sir. So 1 into number of moles of CO2 is equals to 1 into number of moles of CO. वेरी गुड। सबको आ गया समझ में? क्या कार्बन और जगह है कहीं? नो सर। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो बताओ, इसके अगर 6 मोल्स दिए थे तो बेटा CO के 6 ही होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये 6 बता के दिए हैं। हाँ भी सर, ऑक्सीजन का 10 आया है गिवन था बेटा। ऑक्सीजन का भी निकालते हैं सर ऊपर वाले क्वेश्चन में। ऑक्सीजन था ही नहीं तो आएगा कैसे ऑक्सीजन का? सर क्या ये POAC ऑन ऑक्सीजन। अरे वो तो एलिमेंट है ना, एलिमेंट। अरे यस सर। ऑक्सीजन यहाँ भी घुसा हुआ है, यहाँ भी घुसा हुआ है, यहाँ भी घुसा हुआ है। अब Yes, इसका sir. मतलब कि O2 निकल जाएगा यहाँ से, ऐसा थोड़ी होता है। चलो अब सर वो बताओ। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आया है ये। हाँ, ऑक्सीजन पे POC लगाएं। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ अभी दिखा रहा हूँ, पहले मैं। गरिमा, यस सर। POAC ऑन ऑक्सीजन लगाना है बेटा मेरे को। सर 2 into number of moles of CO2 is equal to 1 into number of moles of CO एक सेकेंड, plus एक सेकेंड, yes sir, प्लस 2 into number of moles of oxygen. अल्टीमेट। O2. सबको आ गया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा बताओ, ये यहाँ पे 2 into 6 लिख दूं? यस सर। यस सर। यस यहाँ सर। 1 into 6 यहाँ लिख पर दूं? यस सर। यस। ठीक है, प्लस 2 into moles of O2, ठीक है। तो बताओ 6 is equal to 2 into moles of O2, यस सर। implies moles of O2 equals to 3। 3। अब बताओ, अब मैं मेथड 2 से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब बताना समझ में आया क्या? ये तो तुम लोग 1 सेकेंड में कर ही लेते हो। बताओ, ये बैलेंस है ना रिएक्शन बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ इसके कितने मोल्स थे इनिशियली? 6 मोल। 6। तो ट्रिक से कितने कर दिए तुमने? सर 3। सर 3। 6/2। ठीक है, फिर अब इसको क्या कर दिया बेटा? सर 0। सर 3 into 2 ठीक है, आंसर 3 into 1। फाइनल मोल्स? सर 6 और वहाँ पे 3। अच्छा वहाँ पे 3। सेम आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस। चल यस सर। सर मेथड 2 दिखा दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, माइक ऑफ कर दीजिए। यस। अकुल, तुम्हारा माइक ऑफ ऑन था शायद। मेथड 2 देखना था तुम्हें, लो मेथड 1 भी देख लो, मेथड 2 भी देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ भी लो। मैं इतना क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। सर 1 सेकेंड। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में, सर लास्ट में सर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल आया है ना?
सा सर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का तो गिवन था 6 सर, यहाँ नहीं सर, इसके ऊपर ऊपर है। वाला है। सर, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला क्वेश्चन। हाँ, इसका गिवन था, इसका आया मोनोऑक्साइड का। सर ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला। कौन सा? हाँ, ये वाला यस सर। CO2 का आया। सर लेकिन आप तो ऊपर लगा रहे थे POAC ऑन ऑक्सीजन। फिर वही बात, मैं मान लो यहाँ सर POAC नहीं ऑन। समझ आ रहा है यही। कौन से बैच में हो? कौन से बैच में हो? सर N1 नीट। नीट में हो क्या? यस सर। अच्छा बताओ फिर क्या नहीं आ रहा समझ में। मैं देखो, ध्यान रखो कि जब रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो POAC एलिमेंट पे लगाया जाता है, ना कि कंपाउंड पे। तो मैं ऑक्सीजन पे POAC लगा रहा हूँ, ना कि O2 यस पे। सर। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पे अगर POAC लगाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के अंदर हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के अंदर हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि POAC ऑन O लिखने का मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट O2 हो गया। ये ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इक्वेशन यस सर। उससे बनेगी इक्वेशन। 3 सर इंटू मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का भी बोल सकते हैं, और ये वो ऑक्सीजन इसमें भी है। हाँ बिल्कुल, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें अगर आपके पास इसके मोल है, इसके हैं तो इसके आ जाएंगे, इसके हैं CO2 के हैं तो CaO के आ जाएंगे। मतलब सर जिसमें जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चाहे जिसका निकाल लें। जिसमें जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिलेटेड इक्वेशन बनती जाएंगी। यस सर, आ गया सर, थैंक यू सर। सर हाँ बेटा, एक सेकेंड बस, मैं क्वेश्चन लिख दूं। तो पोटेशियम का सर एटॉमिक मास क्या होता है? 39, अभी लिख दूंगा मैं। हाँ बेटा पूछो। सर POAC का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एक एक करके एक एक एलिमेंट को कंजर्व करते रहो, LHS पे और RHS पे इक्वेट करते रहो। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर हम सारे क्वेश्चन जब बैलेंस करके ऑब्टेन आंसर ले आ रहे हैं तो आप POAC पढ़ा क्यों रहे हो? ठीक है, आ रहा होगा ना दिमाग में कि POAC सर बहुत बड़ी इक्वेशन आगे आएंगी, उसमें कहाँ कर पाएंगे। तो आप हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अकुल, हाँ सही है। अकुल, ये बताओ कि अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बैलेंस कर पाएंगे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन दे दूं IIT, तो इस टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चन देगा, जिसमें याद करो मैंने शुरू में ही लिखा था कि although you can apply POAC on all the reactions, but you should use अगर you are unable to balance या सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही हो और किसी एक एलिमेंट का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना हो, मतलब उसको थ्रू आउट वो क्या रखेगा बेटा, क्या रखेगा उस एलिमेंट को? वो ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या इससे इसमें तुम जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आप रिएक्शन लिख के क्वेश्चन कर सकते हो कि कार्बन पर
कार्बन पर पीओएसी लगाना बेस्ट सूटेबल मेथड है? सर लगाना लगाना बेस्ट है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो। सर डन। सर 1 मिनट के लिए क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, 1 मिनट के लिए। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सर ये आपने फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? 2.76 ग्राम K2CO3 was सर सॉल्यूशन में। अच्छा, since we can't write series of reaction involved, क्या हम इससे इसमें कन्वर्ट करने की रिएक्शन की सीरीज लिख सकते हैं? नो सर, नेवर। तो वी मस्ट अप्लाई किस पे? जिसका एस्टिमेशन करा गया है। इसका मतलब वो थ्रू आउट कंजर्व रहेगा कि नहीं, चाहे कितनी भी रिएक्शन से उसे नहीं। बोलो। जो आपने पहले लाइन लिखी क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या हुआ सर? पहली और सेकंड लाइन इस वाली का? हाँ सर, क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड फॉर सी। ठीक है, ये बताओ, अगर मैं किसी एलिमेंट का एस्टिमेशन करना चाहता हूं और इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, तो क्या मैं रास्ते भर कार्बन का लॉस होने दूंगा कि उसे कंजर्व रखूंगा? कंजर्व रखूंगा ना, क्योंकि मैं एस्टिमेशन कार्बन का ही कर रहा हूं और बीच में कहीं कार्बन का लॉस कर दिया तो गलत हो जाएगा ना फिर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूं वो इक्वेशन बता देगा, बस फिर मैं वैल्यूज डाल दूंगा। आरुषि। सर 1 सेकेंड बेटा। बोलो बोलो बोलो। सर यही रिएक्शन के लिए पूछ रहा था। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पूछो सर आपने पहले रिएक्शन नहीं लिखी थी ना, वही पूछ रहा था सर, रिएक्शन लिखवा दीजिए। अच्छा, हाँ, तो रिएक्शन तो बेटा मैंने अभी भी नहीं लिखी, बस इतना लिखा कि तुम पीओएसी आराम से लगा सको कार्बन पे। आरुषि बताएंगी कैसे लगाऊं पीओएसी। सर हो गया। सर हो गया। सर डन। सर डन। अंकिता तुम बताओ। दीपक। सर 1 into moles of K2CO3 is रुक equal जाओ 1 into moles of सर K2CO3। बस इतना ही बोलना है आपको, आगे नहीं बोलना। आगे का बोलेंगे गौरांग पांडे जी। काव्या बोलो, चलो काव्या सिंह। यस सर। बताओ आगे। 12 into number of moles of K2Zn वेरी गुड, वेरी Fe। सर वो पूरा कंपाउंड है। वेरी गुड, वेरी गुड। किस किस को समझ नहीं आया पूछ लो। सर आ गया। सर नहीं सर आ गया। सही रिएक्शन। तो ब्रैकेट खोलने के बाद मल्टीप्लाई होगा। सर आ गया। देखो एटॉमिसिटी पहले ही कार्बन की यहाँ 6 थी और उसका भी ट्वाइस हो रखा है बेटा, तो 12 हो गया कार्बन की एटॉमिसिटी राइट हैंड साइड। यस सर। और यहाँ कितनी है?
सर 1। सबको आगे समझ में अब? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ K2CO3 के मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा? 0.02 सर 0.02 अपॉन 138 मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 138 0.02 सर यहाँ पे 138 मॉलिक्यूलर वेट है। हाँ बेटा, K2CO3 का, और ये गिवन मास था। सर ये एक बार ये वाला स्टेप समझा दीजिए सर, ये जो लिखा है अभी। अच्छा, POAC लगाया, देखो कार्बन पे। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड किस फॉर्म में था? K2CO3 में, और कार्बन राइट हैंड साइड बेटा इतने बड़े फॉर्म में ले आया गया। सर वहाँ पे आपने सर मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिया सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। मोल्स निकाले ना, मोल्स ऑफ K2CO3 कैसे आएंगे? गिवन मास 1 molecular mass। यस सर, आ गया सर। थैंक यू सर। ओके, तो ये कितना आएगा बेटा? 2/100। यस यस सर 2/100। (0.01/6) 0.0016। सर 0.0016। समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें मैं POAC में तुम्हें एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा नेक्स्ट टर्न तक, ठीक है? और तुम्हारा कोई क्वेश्चन अगर तुमसे कभी रिएक्शन बैलेंस ना हो पाए, ठीक है, तो वैसे POAC मास भी तो निकालना था सर, मास नहीं निकाला हम लोगों ने। यस सर, वही मास भी निकालना है। निकाले क्या? सर पोटेशियम पे लगाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा? नहीं बेटा, पोटेशियम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, अगर पूरी इक्वेशन दी होती तो लगा सकते थे। इसकी मीनिंग बता दीजिए। मास का 1.16 ग्राम होगा। बता दीजिए। हाँ, अगर हम तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की मीनिंग मैं बता दीजिए। बता रहा हूँ, ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस कार्बन को एस्टिमेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये, क्योंकि सपोज करो ये वाटर सॉल्युबल था, ठीक है, तो मैं कार्बन को यहाँ से एस्टिमेट नहीं कर पाया, तो मैंने कुछ रिएक्शन करा के पहले इसे कार्बन को सारा CaCO3 में ले आया, ठीक है, फिर मैं इसको Zn के साथ कॉम्प्लेक्स बनवा लिया, ठीक है, अल्टीमेटली मैं सारा कार्बन ले आके उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। तो ये मतलब होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ किसी एलिमेंट का, कि उस एलिमेंट को हम थ्रू आउट क्या रखते चले गए, कंजर्व। लेकिन अगर मैं पोटेशियम पे POAC लगाऊं तो वो गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि K2CO3 प्लस किसी अन्य कंपाउंड में, सुनना ध्यान से, FeCN6 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम K2O, तो बताओ क्या मैं अगर पोटेशियम पे POAC लगाऊंगा तो पोटेशियम प्रोडक्ट में 2 जगह दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हो सकता है ऐसे ही पोटेशियम K2CO3 मतलब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट की तरफ भी 2-3 जगह दिखे, तो क्या मैं सिर्फ इक्वेशन नहीं थी। हाँ, क्या मैं सिर्फ पोटेशियम को इसके हेल्प से और इसके हेल्प से कंजर्व कर दूं? क्या वो सही रहेगा? नो सर। नो सर। ऐसी मिस्टेक हो जाएगी कि नहीं? यस कि अगर मैं ऑक्सीजन पे POAC लगाऊं और ये छोड़ दूं, बताओ गलत हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ऐसी ही मिस्टेक हो जाएगी अगर मैं पोटेशियम पे POAC लगा दूंगा, क्योंकि इसका मतलब पोटेशियम पे POAC इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि पोटेशियम का ये उसने कहा ही नहीं है कि सारा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कार्बन का पोटेशियम का कराते कराते वो सारा पोटेशियम इसमें ले आया गया, ऐसा उसने कहा ही नहीं है। वो उसने तो हमें गिवन रहेगा ना किसका POAC बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, एक टर्न और फिर तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर हाई फाई क्वेश्चंस ऑफ दिस POAC में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमें पता नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कंजर्व है। यस एग्जैक्टली,
अगर पूरी इक्वेशन दी होती तो लगा सकते थे किसी पे। बिल्कुल 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 पूरी सर आंसर इक्वेशन, दिखा दी। पूरी इक्वेशन पता होती तो हम लगाते ना फिर तो। सर अब मास के लिए Yes, sir. 138 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 138 नहीं आएगा बेटा, इसका तो बहुत ज्यादा है। 138 से नहीं सर, Sir, 697। 697 से मल्टीप्लाई यस सर, 697 से। So 1.16 ग्राम। 1.167 ग्राम। अकुल तुम्हारी आवाज है ना? यस सर। 697 आ रहा है बेटा? यस सर। 98 आ रहा है। मेरा भी 698 था। 698 है। अप्रॉक्स करके आ रहा है इतना। हाँ 698. तो 1.16 ग्राम। खैर, सबको आज की क्लास समझ में आ गई? इसे एक बार और देख लेना, इसे एक बार जरूर वॉच कर देना। वैसे मैं सारे YouTube चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तुम्हारे बैच के L12 तक अपलोडेड है, आज L13 भी हो जाएगा, ठीक है? सर उस पे कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है। प्लेलिस्ट है यार, मैंने खुद बनाता हूँ, बट सर उसमें शो नहीं कर रहा था। सर है सर, हम लोग यस सर है। मोल कंसेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, क्योंकि पता नहीं अभी पोर्टल में क्या दिक्कत है, कब तक अपलोड होंगे पोर्टल पे, तो इसलिए मैं अब चैनल पे ही कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारा हमेशा मेंटेन। चैनल का लिंक भेज दीजिएगा सर उसके ग्रुप पे। तुम सर कोई प्लेलिस्ट नहीं है सर उस पे। सर एक बार टेस्ट का फॉर्मेट बता देंगे? बेटा टेस्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को हो रहा है, अभी कुछ पोर्टल में शायद अभी अपडेशन चल रहा है, ठीक है? तो सर अभी तो फॉर्म ही हम लोग ने भरे हैं। नहीं टेस्ट कल नहीं होगा? नहीं, कल टेस्ट नहीं है बेटा। तो सर कब होगा फिर? मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन पहले तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इट्स ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। सर फॉर्म आ गया है, ओके सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म आया, फिल करने आ गया। आने दो, फॉर्म आने दो, कोई दिक्कत सर चाहे जब वो सर सिलेबस तो नहीं बढ़ेगा? नहीं। सर इस संडे तो नहीं है? नहीं, कल तो नहीं है। सर है आपने जो YouTube का बताया सर, वो उसका लिंक भेज दीजिए, क्योंकि मुझे सर लगता उसका है लिंक सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा। नहीं, ग्रुप पे नहीं, तुम मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करो, मैं भेज दूंगा। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो यस सर। ओके बाय। थैंक यू सर। वीडियो थैंक यू सर। आज का वीडियो एक बार और देख लेना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू ओके सर। सर, चलो ओके बाय। थैंक यू सर। बोलो सर। हाँ बोलो जल्दी बोलो, मेरी दूसरी क्लास की। सर स्कूल्स के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो सर उसके 1-2 टॉपिक बता देंगे सर, अगर व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो? तुम मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, वॉइस मैसेज से डाउट्स बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कल टेस्ट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो बेटा वो ग्रुप पे आ जाएगी रात में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।